टोक्यो में रहने वाला लेटन काफ़ी समय से अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। लेटन एक 27 साल का लड़का जो कि बहुत अमीर था। लेटन की हाल ही में ऑनलाइन एक लड़की से बात शुरू हुई थी और उसका नाम था लाइला। इन दोनों की किस्मत भी शादी.com पे जाके अटकी थी। काफ़ी समय से बात चलने के कारण फाइनली ये मिलने का डिसाइड करते हैं। प्यार तो ये पहले से ही करते थे, अब ये घूमने का डिसाइड करते हैं और कुछ पल साथ बिताने का ट्राई करते हैं। ये निकल चुके थे अपनी जर्नी पे मज़े करने। नए रिलेशनशिप को तैयार करने में ये दोनों अपनी अहम भूमिका जता रहे थे। अब इतना टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के साथ वो और भी घुल मिल चुके थे और अब वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब 7 दिन बीत चुके थे और लेटन अपने घर वालों के साथ लाइला का हाथ मांगने जाता है। लाइला को प्रपोज करता है और वो भी उसे हाँ कर देती है। लेटन काफ़ी खुश था और लाइला को जोर से हक कर लेता है। अब जाके सारी तैयारियां शुरू होती हैं। वो अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब सगाई कंप्लीट होने के बाद अब वक्त आता है शादी का। अब हमें यहाँ जाके पता लगता है कि लेटन क्रिश्चियन है, बट फ़र्क क्या पड़ रहा है इससे। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। लेटन का रियल घर अमेरिका था और वो बस टोक्यो में जॉब करता था। फाइनली शादी हो जाती है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ अमेरिका लौटना ही सही समझते हैं और निकल पड़ते हैं। वो जगह जगह घूमते हैं, अपनी फैमिली फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और काफ़ी चिल में रहते हैं। अब लेटन और लाइला ने अपना नया रूम ले लिया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकें और खुश भी रहें। डेली की लाइफ शुरू हो चुकी थी। लेटन जॉब से आता था, शाम को लाइला से मिलता था और रात को मूवी देखने का सीन बनता था। दोनों रात को नेटफ्लिक्स पे चिल करते थे। मूवी देखते देखते 5 मिनट हुए थे कि लाइला बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? लेटन भी कहता है, हाँ थोड़ी सी प्यास तो लग रही है। लाइला किचन में जाती है, पानी की बोतल निकाल रही होती है और वापस से कमरे की तरफ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है लेटन काफ़ी समय से अकेले मूवी देख रहा है। काफ़ी समय से लेटन काफ़ी शौक हो जाता है। लाइला को अभी तक आ जाना चाहिए था पर वो आई नहीं। वो किचन में जाता है लेकिन उसे लैला कहीं भी नहीं दिखती। एक्चुअली पूरे घर पे कहीं नहीं दिखती। वो उसे कॉल करने का ट्राई करता है और उसके फ़ोन में उसका नंबर ही नहीं होता है। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ब्लेंडर मार जाता है, मतलब बिल्कुल ही गाड़ी लेके अपने घर की तरफ निकलता है। 5 घंटे का रास्ता था। वो सोचता है क्या पता वो मजाक कर रही हो और घर चले गई होगी मॉम डैड के यहाँ। बट वो देखता है कि जहाँ पे वो पहुँचा उसका घर ही नहीं है वहाँ पे। अब लेटन की फटना चालू हो गई थी। मामला इतना सीरियस बढ़ता देख वो पुलिस स्टेशन जाने की सोचता है, अपनी रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख भी लेती है और उसे बोलती है कल आके मिलना हमसे, और लेटन अपने घर चले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ ऐसा देखती है जिससे वो हिल जाती है। दिन लेटन को बुलाया जाता है और उसे कड़ी कार्रवाई की जाती है और बताया जाता है इस नाम की लड़की तो 7 साल पहले सुसाइड करके मर चुकी है। लेटन अपना आपा खो बैठता है और भागते हुए एक टेरेस पर चढ़